अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शफर अपने वील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्त दरखास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा वील आपको मिल सके। दुनिया में दो तरह के मुल्क होते हैं। एक मुल्क वो होते हैं कि जो अपने अड़ोस पड़ोस के जो इश्यूज होते हैं उनको अपना इशू बना लेते हैं। अपने घर से 10 घर दूर भी अगर इशू हो रहा हो तो उसको भी अपना इशू बना लेते हैं। अगर पूरे गाँव के अंदर कोई इशू हो तो उसको भी अपना इशू बना लेते हैं, जैसे कि हम। और कुछ ममालिक ऐसे होते हैं कि दुनिया के अंदर या पूरे गांव के अंदर या ग्लोबल विलेज के अंदर कोई इश्यूज या चैलेंजेस होते हैं तो उन इश्यूज और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बना के वो इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल लेते हैं। उसकी वजह शायद उनका विजन हो सकता है, उनकी वजह शायद उनकी दूरअंदेशी हो सकती है, उसकी वजह शायद वो ये कि जो उन्होंने लॉन्ग टर्म के टारगेट्स फिक्स किए होते हैं उन्होंने उस तक पहुंचना होता है। तो वो फिर कोशिश करते हैं कि हम जनाब किसी ऐसे इशू के अंदर ना पड़ें, और अगर कोई चाहते हुए ना चाहते इशू आ गया है उनके ऊपर तो वो उस इशू के अंदर से भी अपना बेनिफिशियल पॉइंट जो है उसको ढूंढ लेते हैं। आप ये पिक्चर देखें। सो इस पिक्चर से आपको क्या सबक मिलता है वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इस पिक्चर को 3 एंगल से देख रहा हूँ। और उस पिक्चर के वो 3 एंगल, उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा कि जो पिछले वीक, उससे पिछले वीक जो अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड वार, टैरिफ वार जिसे कहते हैं, वो शुरू हुई थी। उसके अंदर अमेरिका जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, चाइना अमेरिका के ऊपर जाहिर सी बात है रिएक्शन के तौर पर टैरिफ लगा रहा है। तो उससे हुआ ये कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो डिसमेंटल हो गई। और आपको फिर ये भी उसमें देखने को मिला कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट जो है वो चाइना से शिफ्ट करके वो इंडिया लेके चले गए। खासकर एप्पल कंपनी जो है, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि हम इंडिया जो जो चूँकि टैरिफ लग रहा है और इस टैरिफ की वजह से जो प्रोडक्शन कास्ट उनकी बढ़ेगी, जब कभी वो एप्पल सेट जो हैं वो इंडिया ज़ाहिर सी बात एक्सपोर्ट करेंगे तो वो वहाँ के जो यूएस के रेजिडेंट्स हैं उनको मोबाइल महंगा मिलेगा। तो हो सकता है कि उनकी जो कैपेसिटी है या परचेजिंग पावर से ज़्यादा हो तो वो लोग मोबाइल सेट ना खरीदें। तो रातों रात उन्होंने 15 लाख मोबाइल जो हैं वो यूएस से जो वो शिफ्ट किए और प्रोडक्शन यूनिट जो चाइना में था उसको बंद करके वो इंडिया के अंदर शिफ्ट कर दिए। 24 आवर जो है वो लेबर हायर की और 24 आवर काम करने लग गए। फिर चलो कहीं जाके ये भी खबरों में आपको पता है कि आहिस्ता से वो जंग जो है टैरिफ वार जो थी वो खत्म हुई, लेकिन अभी भी चीज़ें चल रही हैं, खासकर यूएस और चाइना की। बात करने वाली ये है कि इस पिक्चर को आप देखें तो उसके अंदर आपको सबसे एक बात पहले मिलती है जो लिखा हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इससे क्या मैसेज मिलता है आपको? इससे मैसेज मुझे ये मिलता है कि शायद अब अमेरिका जो है उसकी हेजमनी जो सुपर पावर की थी वो खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। या इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि अमेरिका जो है इज नो मोर सुपर पावर नाउ। दूसरा आप देखें, इसके ऊपर लिखा है बाइकट चाइना, कि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाइकट कर दो। और पिछले दिन आपने एक कार्टून देखा होगा जो चाइना और अमेरिका के दरमियान किसी कार्टूनिस्ट ने बनाया था, तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि अमेरिका जो है अगर झंडा भी उसका है वो भी मेड इन चाइना है, जो ट्रंप ने सूट पहना है वो भी मेड इन चाइना है, जो जूता पहना वो भी मेड इन चाइना है। और जब सारी चीज़ मेड इन चाइना होगी तो फिर आप बाइकट चाइना कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस जो पिक्चर है उसमें बड़ा खूबसूरत मैसेज ये है कि एक बंदा जो है कि वो कह रहा है, या वो एक आपको शर्ट दिखा रहा है कि बाइकट चाइना सो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये बंदा जो है ये ऑफ कोर्स चाइनीज मार्केट के अंदर तो ये शर्ट नहीं बेच रहा होगा, पाकिस्तान में भी नहीं बेच रहा होगा, इंडिया में भी नहीं बेच रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी जो है ये अमेरिकन मार्केट के अंदर खड़ा हुआ है। और आदमी कौन है? आदमी चाइनीज है। सो चाइनीज बंदा जो है वो चाइनीज शर्ट के ऊपर ये लिखवा के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो कह रहा जी चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर। आप शायद वीलॉग सुनते हंसेंगे मेरे ऊपर कि मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसके अंदर से बिजनेस स्ट्रेटजी देखे नजर आई है। आप जब इस तरह के अपॉर्चुनिटीज आपको मिले हैं तो हम लोग जो है उसके ऊपर से इतनी खास तवज्जो नहीं देते। तो ये एक स्मॉल पिक्चर जो है वो आपको 3 मैसेज दे रही है डायरेक्टली। जब हम कह रहे हैं कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इसका जो सीधा सीधा इंप्रेशन वही जाता है कि अमेरिका जो सुपर पावर नहीं रहा। तो आप ये लिख रहे हैं कि बाइकट चाइनीज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑलरेडी चाइना की है, और बाइकट के लिए कौन कह रहा है? चाइनीज प्रोड्यूसर जो मार्केट के अंदर वो बंदा शर्ट बेच रहा है, अमेरिकन मार्केट के अंदर खड़ा होकर चाइनीज बंदा चाइनीज शर्ट के ऊपर ये लिखवा के आपको सेल करने के लिए तरहीब दे रहा है। क्या लिखवा रहा है? बाइकट चाइना। और सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेटजी, जो देखने को स्ट्रेटजी सिंपल है, इस शख्स ने 1 लाख शर्टें जो हैं वो अमेरिका के अंदर बेची। वार जो है अपने टॉप पे है, लेकिन वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस बंदे ने अपनी स्पेस जो निकाली है। तो भाई बात ये है,
आप बजाय इसके कि मुझे बताएं कि हम ये काम करें, चाइना को रोकने की कोशिश करें, मुझे ये बताइए कि हर वो चीज़ या जो बंदा राइज कर रहा होता है, कभी कोई चीज़ रोक पाई है? आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब यूरोप राइज कर रहा था, ऑटोमन जो एम्पायर थी, उन्होंने कितनी कोशिशें की थी यूरोप को रोकने की, तो क्या कोई यूरोप को आगे बढ़ने से रोक सका? नो। फिर जब अमेरिका राइज कर रहा था, तो ब्रिटिश ने बड़ी कोशिश की अमेरिका को स्टॉप करने की। क्या ब्रिटिश ने अमेरिका को स्टॉप कर लिया? एक वक्त था जब मलका एलिजाबेथ, उसका कहते हैं जो बादशाहत इतनी बड़ी थी कि उसकी बादशाहत में सूरज गुरूब नहीं होता था। तो आज देखें, वो बादशाहत जहां पे सूरज गुरूब नहीं होता था, वो सिमट के एक छोटे से मुल्क में आ गई है अपनी ओरिजिनल शेप में, और वो भी अब सर्वाइव कर रहे हैं इस तरह के इन्फ्लेशन जो फेस चल रहा है वहां उनका। तो अब क्या अमेरिका आप समझते हैं कि चाइना जो का राइज हो रहा है तो उसको ये स्टॉप कर लेगा? मेरा नहीं ख्याल। और उससे बड़ी बात वो ये कि बजाय कि हम ये क्यों समझ रहे हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, हम इस चीज को क्यों नहीं लेके चल रहे कि भाई जिस तरह यूरोप एक सक्सेस स्टोरी थी, जिस तरह अमेरिका एक सक्सेस स्टोरी थी, इसी तरह चाइना जो है वो भी अब एक सक्सेस स्टोरी है, और इस रियलिटी को हमें मानना चाहिए। तो बजाय कि हम नेगेटिव प्रोपेगेंडे के ऊपर अपना पैसा जाया करें, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम चाइना को दोस्त बना के जो ग्लोबल वेलफेयर है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन डालें। लेकिन शायद ये चीज थोड़ी देर बाद हजम कर लेंगे ये लोग, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये बात अब तय है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर नहीं है। एक तो मुल्क थे इस तरह के कि जो हर तरह के हालात के अंदर अपने लिए कहीं ना कहीं अपने दिमाग से, अपनी पॉलिसी से जो बिजनेस ना, बिजनेस उसके ऊपर किसी किस्म की कह लें कि आप कोई मनफी प्रोपेगेंडा भी चाहे जितना मर्जी आप कर लें, तो उस बिजनेस के ऊपर जो आंच नहीं आने देते। और एक जैसे मैंने कहा कि दूसरे मुल्क वो हैं कि जो दुनिया में कहीं पे किसी किस्म का इशू हो उसको हम अपने पेटे डाल लेते हैं या उसको हम अपने गले डाल लेते हैं। तो दुनिया देखें, एक तरफ जो है वो जैसे कि चाइना, उसने प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल पर, टर्शियरी लेवल पर जाके एआई जो है उसको कोर्स का हिस्सा बना दिया। एक हम हैं, मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, हम अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पाए कि गंदम की कीमतें जो हैं वो आमदादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और जब कभी चावल की फसल आती है तो फिर इस तरह की सियासत शुरू हो जाती है। आपने इस दफा, मैंने अपनी आंखों से गोभी की बड़ी अच्छी पैदावार पाकिस्तान में हुई, पंजाब के अंदर, लेकिन मैं गोभी को रोड्स के ऊपर रुलते देखा। इसी तरह टमाटर जो है उसकी बम्पर क्रॉप हुई, पैदावार हुई, टमाटर को मैंने रुलते देखा। फिर मैंने वो भी टाइम देखा कि जब जो ही ये सीजन खत्म थोड़ा सा होता है तो पता चलता है ये गंदम की शार्टेज हो गई है, ये टमाटर की शार्टेज हो गई है, ये दालों की। हम तो वैसे भी अब जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट्स हैं मोर देन 70% हम इंपोर्ट करते हैं। कभी हम कहते थे कि पाकिस्तान एक जरी मुल्क था, अब पता नहीं वो टाइम को कहाँ चला गया या कहाँ वो ज़राअत चली गई। लेकिन जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पाए कि इस दफा हमें लगा कि किसान जो है उनकी जो गंदम की पैदावार अच्छी हुई, तो हमने कहा जी गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, तो ये इसको हम ओपन मार्केट जो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने फिर से गंदम इंपोर्ट कर ली हो, तो हम उस अपनी इंपोर्टेड गंदम की के लिए स्पेस बनाने के लिए जो हमारा लोकल फार्मर है उसको हम मारना चाह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने सबसे पहली बात सोचने वाली ये है कि टैरिफ की जो वार है उसकी तरफ आए क्यों। लेकिन ये जो बड़ी लंबी डिबेट है इसके ऊपर हम जाते नहीं, लेकिन हम छोटी सी बात एक सोचते हैं, वो ये, या उनकी तकरीरों से आपको ये बात जरूर नजर आ रही होगी कि मैं टैरिफ और लगा रहा हूं तो मैं जो लोकल इंडस्ट्री जो है मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। दुनिया जो है चीजों को, अपना जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, लोकल फार्मर जो है या लोकल प्रोड्यूसर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े स्टांस जो है वो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम कहने को तो ये कहते हैं कि हम एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, लेकिन हमारा जो एग्री प्रोडक्ट्स जो है, खासकर जो बेसिक नेसेसिटी उसका मोर देन 70% अब हम इंपोर्ट करते हैं। और अगर जो रही सही थोड़ी सी ज़राअत बची है या किसान लोग काम कर रहे हैं, तो अब उनको भी हम मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वो यही कि जो ही कटाई का सीजन आता है, चाहे चावल हो चाहे गंदम हो, तो कोई भी और सब्जी की फसल हो, तो हम उसके ऊपर जो है इस तरह की सियासत जो है वो चमकाने लग जाते हैं। या पता नहीं हम कितने कन्फ्यूज्ड हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हमने करना क्या है। कभी हम कैनाल्स जो हैं उसके इशू में फंस जाते हैं, कभी हम आईपीपी का इशू उसमें फंस जाते हैं, और जब कभी कुछ ना मिले तो हम ज़राअत के इशू पर फंस जाते हैं।
तो मुझे बताएं कि किसान जो है, और फिर आप बार बार ये भी सियासत चमका दिया हमने किसानों को इमदादी कीमतें दी। अरे भाई इमदादी कीमतें कहाँ दी किसानों को आपने? आपने वो जो इमदादी कीमतें किसानों को दी, वो पैसे आप पहले ही उनसे खाद को महंगा करके वसूल कर लेते हैं, फसलों के जो बीज हैं उनको महंगा करके वसूल कर लेते हैं। फिर जाहिर सी बात है बिजली ऑलरेडी महंगी है, फिर उसके बाद जब डीजल की प्राइसेस जो हैं उनको महंगा करके, तो वो तो किसान से आप पैसे पहले ही वसूल कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि हम इमदादी चीजें किसानों को दें, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि जितने एग्री इनपुट्स हैं उनको सस्ता कर दिया जाए। कोई बंदा जो कास्ट के ऊपर तवज्जो नहीं दिया जाएगा, कास्ट जो है आप प्रोडक्शन, वो चाहे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो चाहे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो उसके ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। उसमें हम कह देते हैं जी देखिए हमने बात आपसे कही तो हमने बिजली जो है वो 7 रुपया 41 पैसे जो है वो सार्फिन उनको सस्ती हमने प्रोवाइड कर दी, और 7.48 पैसे या 51 पैसे जो हमने इंडस्ट्री को सस्ती कर दी। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि जिस स्पीड से आपने बिजली की कीमतों में इजाफा किया था, क्या वाकई उसी स्पीड से आपने उसमें डिक्लाइन भी किया है? अभी भी हम जो वो 90s के जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे उसमें लगे हैं। दुनिया जो ये सोच रही है कि 2050 में हमारा जो एआई कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड जीडीपी के अंदर वो कितना होगा, या 2050 के अंदर हमने दुनिया को लीड करना है, तो उसकी तैयारी हम अभी से शुरू करें। दुनिया ये सोच रही है कल को आने वाला दौर, बल्कि दौर शुरू हो चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे मुल्क से पैदा होने चाहिए। मुल्क जो हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसिप्लिन के अंदर, उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं या गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपरली शिफ्ट करने हैं। प्राइमरी स्कूल जो है गवर्नमेंट ने रन करना है या वो प्राइवेट सेक्टर वो रन कर रहा है। तो जब हम इस तरह की चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज होंगे तो मुझे ये बताइए कि हम आने वाले सालों में जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनको हम देंगे क्या, और हम कहाँ पे लाए कर रहे हैं। तो भाई जो ममालिक सुपर पावर बने थे उसके पीछे उनका रवैया था, वजह थी, और जो सुपर पावर बनने जा रहे हैं जिस तरह के मर्जी उनको अब सख्त जो है वो चैलेंजेस दे दें, वो सुपर पावर बन जाएंगे और बन रहे हैं वो। तो वो चीज़ों को उस तरह से ओवरऑल सोचते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट जो है वो मैं समझता हूँ आपकी सोच है। तो जब तक हमारा रवैया या हमारी सोच जो है ग्रो करने की तरफ नहीं बढ़ेगी हम ग्रो नहीं कर सकेंगे।